आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार बाउंड्री क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे 3 ओडीआई मैचेस और 5 टी20 मैचेस की सीरीज का दौरा करने भारत अब जा पहुंची ऑस्ट्रेलिया, और जहां जिस सीरीज का आगाज आज से शुरुआत हुआ वो भी पर्थ से, जिसमें से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत किया है। तो वहां पे पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम ने अगर बात करें तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया कभी जीता नहीं था ओडीआई मुकाबला, लेकिन आज जो था वहां पे टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया अमूमन था, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद भारत अभी तक ओडीआई में टॉस जीता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का बतौर कप्तान पहला मैच था, तो पहले ही मैच में टॉस हारा। बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पे नीतीश रेड्डी डेब्यू कर रहे थे भारतीय टीम की तरफ से, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ और मिचेल ओवन आए थे, और दोनों डेब्यूटेंट थे। लेकिन वहां पे अगर शुरुआत करने की बात करें तो वहां पे स्टार्क और हेजलवुड की शानदार स्पेल। पहले तो 50 ओवर का जो मुकाबला होना था, वहां पे पहले 10 ओवर का पावर प्ले था। पावर प्ले में जो खासतौर पे पकड़ बनाए रखा दोनों गेंदबाजों ने, जॉश हेजलवुड और स्टार्क ने लाजवाब स्पेल, अच्छी खासी स्विंग, बाउंस, खासतौर पे जो हार्ड लेंथ का इस्तेमाल किया, गुड लेंथ का इस्तेमाल किया, फुलर लेंथ से ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं वहाँ पे सेटअप करवाया ऑफ स्टंप के बाहर। तो वहाँ पे अच्छा खासा सेटअप करते हुए नजर आए। खासतौर पे एक आध चौका लगाया था रोहित शर्मा ने, कप्तान शुभमन गिल ने भी एक आध चौका लगाया था मिड ऑफ के दरमियान। लेकिन रोहित शर्मा फिर से एक और बार लेंथ गेंद, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस, और वहाँ पे एज, और वहाँ पे कैच स्लिप के दौरान वहाँ पे हेजलवुड ने वो चलता है कि रोहित शर्मा को फिर कहीं ना कहीं सेटअप किया। विराट कोहली आया, विराट कोहली को सेटअप करवाया, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स बना ही नहीं पाए थे, और स्टार्क के सामने ही कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और वो भी ओवर द विकेट ही जबरदस्त अंदाज में आक्रमण करते हुए नजर आए। वही शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं, हार्ड लेंथ का इस्तेमाल किया, और वहाँ पे दूर से शॉट मारने की कोशिश कवर्स की तरफ, और वहाँ पे एज लगा, और कहीं ना कहीं पॉइंट के तरफ, और ज़बरदस्त कैच वो कूपर कोनॉली द्वारा 0 रन बनाकर चलते बनते, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सरजमीं पे ओडीआई में पहला 0 बनाते हुए नजर आए। विराट कोहली तो वापसी, रोहित शर्मा विराट कोहली का उतना खास नहीं, लेकिन अभी भी 2 मैचेस पड़े हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद नेथन एलिस को एक ओवर करवाने आते हैं, वहीं पे एक गेंद पहले ही ओवर के पहले ही गेंद में डाउन द लेग हल्का सा एज, वहाँ पे कीपर जबरदस्त कैच, जोशुआ फिलिप कीपिंग करते हुए नजर आए बतौर कीपर। ओडीआई पहले मुकाबला खेलते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया के लिए, पहला मैच एज ए कीपर, तो बेहतर दिखे आज, ग्लव्स और जबरदस्त दिखा। श्रेयस अय्यर भी थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं स्पेल बहुत ही जबरदस्त था। पिच में एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, तो पर्थ की पिच अमूमन पिच में अच्छी खासी मदद थी, उछाल भी था। बीच में मिच ओवन ने भी एक आध ओवर करवाया। फिर 10वें 12वें ओवर तक दिखे तो बारिश आया हुआ था, अक्षर पटेल को भी भेजा गया 5वें नंबर पे श्रेयस अय्यर के साथ। तो श्रेयस अय्यर ने भी डटे रहने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की थी। फिर बारिश आया, बारिश के बाद मैच रुका। फिर जब मैच ओवर्स कटे गए, 46 ओवर का कर दिया गया, तो वहाँ पे आते ही 1-2 ओवर का मैच को वहाँ पे आउट कर दिया। किसने? वहाँ पे श्रेयस अय्यर को, जॉश हेजलवुड के शानदार वही थोड़ा बहुत बाउंस, और वहाँ से निकलता हुआ चला गया ऊपर, और वहाँ पे एच लगा, वहाँ पे कैच ग्लव्स में लगा, डाउन द लेग जाता हुआ 11 रन बनाकर चलते बनते अक्षर पटेल, केएल राहुल वहाँ पे कहीं ना कहीं इनिंग्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बारिश आया, फिर 2 ओवर के बाद मैच शुरू हुआ था, फिर 26 ओवर का मुकाबला कर दिया गया। तो 17वें ओवर तक 54 रन पे 4 विकेट थे। लेकिन उस दौरान जो स्पेल किया था, और सबसे घातक एक बात है, जहाँ पे आप 26 ओवर के मुकाबले में एक गेंदबाज 6 ओवर कर सकते थे। जब पहली बार बारिश है उसके बाद हेजलवुड का ओवर खत्म कर दिया, यानी कि 7 ओवर हेजलवुड ने डाले थे, उसके बाद 6 ओवर स्टार्क ने डाले थे। तो उसके बाद आखिरी जो फेज था बारिश के बाद, जो मैच 7-8 ओवर हुआ, तो वहाँ पे ओवर्स बचे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही शातिर दिमागी वाले काम कर चुके थे, और वहाँ पे केएल राहुल ने कुछ अच्छी खासी प्रहार करते हुए नजर आए। चाहे अक्षर पटेल ने भी जब बारिश के बाद आखिरी 16.4 ओवर में 52 रन पे 4 विकेट, तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्रहार किया। एलिस को कुछ टॉप एज का चौका लगाया, फिर कहीं ना कहीं मिच ओवन को दिए थे, मिच ओवन के ओवर में 2 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं केएल राहुल भी जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए। वहां पे सफल भी रहे दोनों ही बल्लेबाज, उस 2-3 ओवर के दौरान अच्छी खासी तेजी से रन बटोरते हुए दिखाए। मैथ्यू शॉर्ट एक ओवर करने के लिए आए, 2 जबरदस्त छक्के, वो भी डाउन द ग्राउंड छक्का, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो वहाँ पे केएल राहुल ने लगाया, मैथ्यू कुनमैन को लाए थे, मैथ्यू कुनमैन ने आते ही पहले ही ओवर में अक्षर पटेल को चलता किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश, वहाँ पे कैच दे बैठे, 31 रन की एक शानदार पारी खेली। केएल राहुल ने भी जो कैमियो पारी खेला, जो 38 रन बनाया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इन 2 बल्लेबाजों ने जो रन बनाए, उस रन के तहत वो 136 तक पहुंचे थे। आखिर में नीतीश रेड्डी ने भी आखिरी ओवर में 2 जबरदस्त करा के छक्के लगाए थे। 21वें ओवर तक अच्छा
अच्छा खासा था। आखिरी के 5 ओवर में रन्स कम आए थे। वहाँ पे कोनमैन ने जबरदस्त गेंदबाजी की, नाथन एलिस बैक ऑफ लाइन डिलीवरी कर रहे थे, वहाँ पे विकेट्स चलते जा रहे थे, 2 रनआउट्स भी होते हुए दिखाई दिए अर्शदीप सिंह। और फिर कहीं ना कहीं वही कोशिश थी कैसे चला, और केएल राहुल वही मिचेल ओवन ही चलता करते हुए नजर 38 रन बना। उसके बाद थोड़ा बहुत 2 छक्के जो लगाए थे मैथ्यू शॉट के खिलाफ, उसके बाद थोड़ा बहुत लाई को ढूंढते हुए नजर है। वहाँ पे रन उतना खासा आया नहीं, आखिर 5 ओवर में 32 रन 34 रन आए और आखिर में 136 तक पहुंचे। 150 तक पहुंचना चाहिए था उस वक्त अगर बात करें तो 38 रन एक महत्वपूर्ण पारी के लिए 2 छक्के भी लगाए थे और आखिर में 9 विकेट गंवाए 136 रन से बनाकर। मिचेल ओवन डेब्यू 10 ने 2 विकेट चटकाया, महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए स्पेल्स भी के 3 ओवर 20 रन। हेजलवुड 7 ओवर 2 मेडन 20 रन 2 विकेट। वहाँ पे स्टार्क 6 ओवर 1 मेडन 22 रन 1 विकेट। उमदा किस्म का स्पेल, जो असल विकेट था वो जो टॉप तीनों बल्लेबाज था, टॉप तीनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हुए नजर है, वहाँ पे विकेट चटकाते भी नजर, उनका काम पूरी तरीके से बखूबी कर दिया था। और कुल मिलाकर देखें तो 100 डीएल के हिसाब से 131 का टारगेट मिला। मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि वहाँ पे आप इंग्लैंड और कहीं ना कहीं वोमेंस और पाकिस्तान वोमेंस के बीच भी ऐसा मुकाबला था, 132 बनाए हुए थे, तो वहाँ पे डीएल के हिसाब से 112 टारगेट दिया था। तो वहाँ पे आप विकेट्स के हिसाब से डीएलएस का मेथड का वहाँ पे सिस्टम चलता रहता है, लेकिन वहाँ पे आपको ये भी सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे जब 50 ओवर के लिए कोई टीम उतरती है, उसके बाद 26 ओवर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे तेजी से ही आखिरी जो 5-6 ओवर खेलेंगे वहाँ पे तेजी से खेलेंगे, वहाँ पे विकेट्स भी जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रख के कहीं ना कहीं आपको डीएलएस के हिसाब से रन्स बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा बदलाव करना चाहिए। और मिचेल मार्श जो कप्तान जो बल्लेबाजी करते हुए नजर है, बखूबी अंदाज में डोमिनेट करते हुए नजर है। सिराज पहला ओवर 2 जबरदस्त चौके, ट्रेविस हेड, फिर अगला ओवर अर्शदीप सिंह जबरदस्त अंदाज में आगे की गेंद मारने गए और वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे हर्षित राणा की जबरदस्त वो कैच 8 रन बनाकर चलते बने। ऐसा लग रहा था कि शुरुआती क्षण में अगर 1-2 विकेट चटका जाए, खासतौर पर मिचेल मार्श का विकेट अगर चटका जाए तो वहां पे तकलीफ दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि 131 रन ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, आपको चाहिए शुरुआती क्षण में विकेट। तो वहां पे 24 ओवर्स का मैच था, तो 5 ओवर का पावर प्ले था, पावर प्ले ठीक ठाक घटा 29 रन बनाए, वहां पे 1 विकेट से ही गए थे, क्योंकि वहां पे मैथ्यू शॉट भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, उस वहां पे कुछ आक्रमण करते हुए नजर आए। अब वहां पे एक छक्का चौका लगाया, फिर कहीं ना कहीं मैथ्यू शॉट ने भी एक छक्का जबरदस्त अंदाज में उस दौरान 3 लगातार छक्के लगाते हुए नजर आए 3 ओवर्स में आपके मिचेल मार्श ने। और वही कहीं ना कहीं मैच में ऐसा लगा कि दबाव सा बना दिया था आपके भारतीय गेंदबाजों के ऊपर। अर्शदीप सिंह ने भी बेहतर गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं कोशिश भी थी विकेट चटकाने की, उनके ओवर में भी एक छक्का चौका लगाया था डीप स्कैले के ऊपर से, डीप कवर्स के ऊपर से हर्षित राणा पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद, और 2 ओवर ही करवाया। मुझे लग रहा था बीच में 1 आध ओवर और करवा सकते थे हर्षदीप सिंह को, वहां पे मुझे लगा कप्तान से चूक हुआ। फिर हर्षित राणा एक छक्का लगा, छक्का भले ही करा के तरह छक्का लगा, लेकिन उसके बाद वापसी भी जबरदस्त की थी हर्षित राणा, जो बीच में गेंदबाजी किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस बीच अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की, उस 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत रन कम आए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे विकेट्स अगर चटकाए तो वहां पे मुश्किल हो सकते हैं। आते ही अक्षर पटेल ने पहला ओवर में शॉर्ट टार्डमैन के हाथों कैच दे बैठे थे, मैथ्यू शॉट, फिर आया कौन जोशुआ फिलिप ने जो आकर महत्वपूर्ण रन बनाए, मिडिल ओवर्स में जो इनिंग्स बिल्डअप भी किया, विकेट्स भी गंवाने नहीं दिए और वहां पे रन भी जबरदस्त अंदाज में वहां पे कहीं ना कहीं फिर से मोमेंटम गंवाते हुए चले गए भारतीय टीम। और वहां पे अर्शदीप सिंह को मुझे लगता है 1 आध ओवर के लिए आप बुलवा सकते थे, क्योंकि आखिर तक रखने की कोई खास तौर पे जरूरी था नहीं, क्योंकि रन टोटल कम थे, वहां पे रन आसानी से बन रहे थे, तो वहां पे आपको और भी ज्यादा जकर कर रखना था बल्लेबाजों को, क्योंकि मिचेल मार्श दोनों दूसरे एंड से अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ टॉप एजेस के छक्के भी लगे और जबरदस्त कुछ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, हरकत जबरदस्त दिखा, बाउंस एक्स्ट्रा बाउंस बेहतर दिखा हर्षित राणा द्वारा। अक्षर पटेल ने भी 1 आध चौका लगाया स्लिप के दौरान, वहां पे गए, फिर वही जबरदस्त दिखे। लेकिन उसके बाद आखिरी में हर्षित राणा के ओवर में 2 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आते हैं जोशुआ फिलिप, वो भी एक्स्ट्रा बाउंस के कट के चौके जबरदस्त अंदाज में लगाते हुए नजर आते हैं। और जोशुआ फिलिप इसी तरीके से 37 रन बनाते, चौका भी नीतीश रेड्डी को लगाते, 1 ओवर के लिए नीतीश रेड्डी को लाए थे चेंजेस में, वहां तक भी मुझे लग रहा था कि अर्शदीप सिंह को ला सकते थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे छक्का लगाया जोशुआ फिलिप, तो जोशुआ फिलिप ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। फिर कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर है आते ही पहले ही गेंद में वाइड का चौका, फिर उसी ओवर में ही चलता किया डीप स्क्वायर थोड़ा बहुत धीमा, और वहां पे विकेट्स आपको मिलते हुए नजर आते हैं। 37 रन बनाए, रेन शो डेब्यूटेंट थे, वहां पे भी एक जबरदस्त चौका छक्का बचाया था, सिराज लॉन्ग ऑफ में थे और जबरदस्त वो छक्का बचाया।
फिर अर्शदीप सिंह आए और आखिर में अर्शदीप के ओवर में चक्का लगाते हुए नजर आए। स्कूप शॉट रेनशॉ बनना, रेनशॉ को थोड़ा बहुत हरकत करते हुए नजर आते, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में औपचारिकता ही था क्योंकि आखिर में सिंगल लेकर मैच जीता। और कहीं ना कहीं मार्च अर्शदीप का पारी पूरा कर सकते थे, आखिर में ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिला उनको। 46 रन नाबाद है, कप्तान ने अपना काम कर गया, 3 छक्के भी लगाए थे और कहीं ना कहीं इसी के साथ 100 खास तौर पे 31 रन बना गए और कुल मिलाकर 21.1 ओवर में ये चेज कर गए। तो अभी भी हाथ में 29 गेंद बाकी थे और पहला मैच जीते तो 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत ऑस्ट्रेलिया द्वारा। और कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी सिराज ने किया था, वही पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो अर्शदीप सिंह भी बेहतर किया था। एक छक्का के बाद कहीं ना कहीं उनको और लाना चाहिए था, तो वहां पे थोड़ी बहुत चूक हुई। और स्पिनर मुझे लगता है अगले मैच में कुलदीप यादव को लाना जरूरी होगा क्योंकि अभी 2 ओडीआई मैचेस है, ये सीरीज जीतना है तो अगला 2 ओडीआई मैच भारत को जीतना पड़ेगा। जहाँ पे जो दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा एडिलेड में वो होगा 23 तारीख को, तो अभी भी 2-3 दिन समय है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रणनीति अच्छी खासी बेहतर करना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को दोनों को एक साथ खिलवाते हैं या नहीं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक गेंदबाज लाना है तो वाशिंगटन सुंदर की जगह पे ही लाना पड़ेगा। बाकी मुकाबला तगड़ा रहा, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और रोहित और विराट का बल्ला चलना जरूरी है अगले ओडीआई में टक्कर देना है। तो लाजवाब मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनेट करते हुए नजर है। वही जो बारिश ने जो खलल रहा वो कहीं ना कहीं डिफरेंस बनवा गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ही फ्लो में खेल रही थी बल्लेबाजी जब कर रहे थे। भारतीय टीम जो बल्लेबाजी कर रही 3-4 बार स्टार्ट स्टॉप करना पड़ा और वहाँ पे मुश्किलात हमेशा खड़ा होता है और वही दिखा। केएल राहुल अच्छी खासी दिखे छठे नंबर पे आकर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा और बेहतर पहले 10-15 ओवर में थोड़ा और रन आते तो शायद यहाँ पे अगर 160-65 लगाते बोर्ड पे, यहाँ पे भी मुश्किलात कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को। और वहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत चूक हुआ और वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी दिखा मुकाबला। पहला मुकाबला पार्थ में पहला जीत अर्जित करते हैं ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक अच्छी खासी रिकॉर्ड है। तो यही के साथ तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त लेते हैं। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल का सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।